इट इज ओवर भाई। खत्म भाई, खत्म हो चुका है जॉन सीना का करियर भाई, रिटायर हो चुके हैं सर। सुपरमैन इज डेड, दिस इज द वे आई पुट इट भाई, सुपरमैन इज डेड। खत्म हो चुका है भाई बचपना हमारा, भाई जॉन सीना को देखना समर स्लैम में, रेसलमेनिया में, एवरीथिंग इज गॉन, इट इज जेन्युइनली ओवर। और मेरे को ना पिछले कुछ महीनों से मैंने अवॉइड किया कि भाई रील्स नहीं देखेंगे हम वीडियोस नहीं देखेंगे भाई, क्या पता हमको लगे कि नहीं हो रहा रिटायर, क्या पता दुख ना हो उतना, क्या पता भाई रियलाइजेशन ही इतना हो तो भाई दुखी नहीं होगा। बट भाई आज सुबह जब मैंने देखा ना भाई, वो जो खड़ा था रिंग में 2 बेल्ट लेके, तो वो भाई चूम रहा था रिंग को, जब वो जा रहा था ऐसे कर रहा था, ब्रोक माई हार्ट भाई, जिन्होंने मेरा दिल टूट के 4 पीसेज में चले गया। एंड आई फेल्ट कि यार why did this have to happen भाई, why do people grow old, why does injuries happen, why does any of this have to happen भाई, why can't he just remain a wrestler for the rest of his life? Why did this have to happen भाई, मेरी जिंदगी खराब कर दी भाई, कैसे रिटायर क्यों हो गया भाई? तो ब्रेक ले लेना था भाई। इट इज भाई सो सैड बिकॉज ऑफ कोर्स भाई देयर इज अ गुड पार्ट अबाउट इट कि यार ऑफ कोर्स ही रिटायर्ड ऑन हिज ओन टर्म्स, ही इज नॉट गोना गो आउट लाइक द अंडरटेकर डिड when it was so disgusting to watch him wrestle. It was like, what the fuck, right? But now he's going out on his own terms. He, did some great classes with the new ones, with the old ones. मजा आ गया भाई देख के, बढ़िया कर दिया सब कुछ उसने। बट भाई दुख तो ज्यादा हो रहा है ना फिर से, मतलब दुख तो ज्यादा हो रहा है। पहले होता था कि भाई कभी ना कभी वापस आ जाएगा, नहीं तो अभी चले गया 2 महीने बाद, 2 साल बाद वापस आ जाएगा भाई अपनी जीन शॉर्ट्स पहन के। अब तो भाई पहनेगा ही नहीं कभी, मना कर दिया उसने कि भाई जीन शॉर्ट्स नहीं पहनूंगा अब से मैं, नो मोर ऑफ दोस कॉर्नी एस टी शर्ट। सो सैड भाई, मैं 2010 में भी देखता था उसको यार, जब वो कॉर्नी एस लाइन्स बोलता था, जब जॉन लॉरेंटाइटस को ए कर रहा था भाई, वो सब भी देखा मैंने यार। एंड आई वाज क्लैपिंग अबाउट इट, आई वाज सो हैप्पी वॉचिंग दैट शिट भाई। मतलब भाई सीएम पंक को भाई उसने मेन इवेंट से हटा के जॉन लॉरेंटाइटस को ए दे रहा था, बताओ। वो सब देख के मैं खुश होता था, आज वो रिटायर हो गया, बताओ। इट इज सो सैड जेन्युइनली भाई, डिस्ट्रॉट भाई, ऐसा लग रहा है कि somebody has died in my family or some shit भाई। भाई मेक अ विश किड ही मांग ले तो भाई कर दियो रसल यार, मतलब आई जेन्युइनली भाई, अगर मेक अ विश किड कोई बोले कि भाई रसल करके दिखा दो एक और बार, तो वुड ही डू इट, वुड ही रसल इफ अ मेक अ विश किड आस्क, जेन्युइनली आई वुड भाई, मेरी मेक अ विश कर दो भाई प्लीज, प्लीज भाई डोंट रिटायर, मैं वेक अप। इट वाज सो सैड भाई, जेन्युइनली सो सैड। एंड ऑफ कोर्स भाई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई गुंथर से भाई टैप आउट हो गया, पास आउट हो जाना था, बेहोशी हो जानी थी उसको। बट भाई ऑनेस्टली आई थिंक इट इज काइंड ऑफ पोएटिक भाई, एक्सेप्टेंस कर ली भाई नेवर गिव अप वाले ने, एक्सेप्ट कर लिया कि भाई गिव अप करना पड़ेगा, ओल्ड एज आ चुकी है, पासिंग ऑफ द टॉर्च करनी पड़ेगी हमको, एंड उसने कर दी पासिंग ऑफ द टॉर्च। सल्यूट भाई गुंथर को भाई, बढ़िया मैच था, मजा आ गया देख के। एट द एंड ऑफ द डे भाई रिटायर हो गया वो, मतलब है, मतलब फॉर माई होल लाइफ भाई, a lot of people, I think people don't understand what John Cena means to, people my age. Like, it is, of course, it sounds a bit corny, never give up, hustle, loyalty, respect. It all sounds a bit corny. But why, it was the greatest motivator of my childhood. Genuinely, it was what he was during that time, the Superman he was. It was something out of a comic book for me. Right? It was a real life superhero. Genuinely, he was a real life superhero. Everything he did, from his in-ring performances, from beating up five guys from the Nexus, from doing Make a Wish, thousands of Make a Wishes, everything was like something a superhero would do. For me, it was like the greatest thing of all time. I had never seen anything like it. For me, bhai, he was genuinely a Spider-Man, a Superman, something like that. He was genuinely out of a comic book, man. He was unbelievably a motivator for me. He was the idol. He was the hero for me. And I think now that he's retired, man, I think it hits me deep in my soul. And I have grown up. I've grown up and my superhero is dead. The hero that, helped a lonely kid like me is gone now. He's retired. He did his work. He motivated thousands of us. He changed lives. He changed everything. He changed the wrestling business. And he's gone. He's forever gone. If you know John Cena, if you have followed his career for the next 10, 15, 20 years में, तुमको पता होगा कि भाई अगर उसने बोला है वे वो नहीं करेगा फिर से रेसल, तो वो नहीं करेगा फिर से रेसल। जॉन सीना भाई, ही डजंट गो बैक ऑन हिज वर्ड, स्पेशली आफ्टर उसने प्रॉमिस कर दिया हम जैसे लोगों को कि भाई हम नहीं करेंगे रेसल अब से। He never breaks his promises. The only time he broke his promise was when he lost to The Rock in 2012. I still haven't forgave him for that shit that he pulled off. Why did he have to lose, man? 2012. Genuinely, I know he won in 2013. उसने जीत गया, वो बेल्ट भी जीत गया था, वो हरकतें हो गई थी, बट भाई
2020 में भाई पूरा घर मैंने दाव पे लगा दिया था कि भाई जॉन सीना जीतेगा। जॉन सीना भाई, वॉइस इन द एयर, आई हियर देम लाउड एंड क्लियर, भाई मजा आ जाएगा। बट भाई हार गया था वो 2012 में। दैट वाज द ओनली टाइम फॉर मी जॉन सीना ब्रोक हिज प्रॉमिस कि भाई ही टोल्ड ही विल विन बट ही लॉस्ट। उसके बाद से भाई लेके आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जॉन सीना अपने प्रॉमिस ब्रेक किया हो। तो आई थिंक जॉन सीना द गिमिक, जॉन सीना एज अ ह्यूमन, there is one similarity in both of those people, which is why he never breaks a promise. And I don't think he will ever break a promise, and I don't think he'll ever come out of retirement. For me, all I can do is by thank him for the career he has had, thank him for the hero he was for me, thank him for the childhood he made all of us had. भाई genuinely हम सब के लिए, हम हजारों लोगों के लिए भाई, the childhood he offered us, he gave us, the memories he gave us, along with CM Punk, Randy Orton, all of these wrestlers, man. I think it all meant a lot more when you look back at it. I think back in the day, I kind of took it for granted because I thought it was going to last forever. I thought he was always going to be wrestling. But now that he's retired, man, it genuinely feels that damn, it's really gone. Like, we're never going to see that again, you know. He's probably going to come up suited and booted next time when he comes into the ring, hold a microphone, talk some bullshit and leave. He's not even going to AA somebody apparently. He said no physical activity he's going to do. Come on, man. Just AA somebody. भाई किसी को तो AA कर दियो भाई, इतना भी क्या भाई, जितनी करनी होती यार। It is भाई genuinely भाई, I just want to thank John Cena. If I know you're not gonna watch, there's gonna be thousands of videos like this, and he's not gonna watch any of them, I'm pretty sure. But in my own way, just to put it out there in the universe, I just want to thank him for being John Cena, for being himself, for being who he represented, for what he represented. I think for what he is, for what he did for kids like me who were very isolated in their childhood. I didn't have that many friends, right? For me, I needed a hero that I can look up to. And for me, that was John Cena, man. Never give up attitude, कि भाई the hustle, loyalty, respect. ये सब चीज़ें भाई, it sounds corny कि भाई ये सब क्या है. But भाई when you look at it from a different perspective ना, जब तुम deep shit में हो, को कोई बोल दे never give up, तब वो hit होती है बात, को समझ, तब वो बात hit होती है. वो hit हुई बचपन में मेरे को. For that, I'll forever be thankful. I'll never forget, him losing to The Rock, him winning against The Rock, winning against CM Punk, him losing against CM Punk. Doing all that shit, man. Randy Orton से beef, authority से beef, हर चीज की उसने भाई, एज के टेबल से उसने धक्का मतलब ए दे दिया था जो भाई. That shit was the greatest shit of my life, and I'll forever remember that. And for that, भाई, thank you John Cena. Thank you John Cena for being John Cena, and भाई इसी के साथ भाई थैंक यू बोलने के बाद भाई देयर इज वन मोर थिंग ऑल ऑफ अस हैव टू डू. अगर तुम देख रहे हो अभी तक, भाई शाउट आउट टू भाई युवराज, शाउट आउट टू माय होमी राइट देयर, युवराज भाई, शाउट आउट टू हिम. एंड आई वुड लाइक टू डू दिस बिफोर आई एंड दिस वीडियो. I would like to end this video in a different way, just to pay a little bit of a tribute, which is भाई